हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन के कुछ बचे हुए टाइप्स जो हमने क्लास 1 में करे थे। उसके बाद आज पार्ट 2 है जिसके अंदर हम कुछ और प्रोनाउंस को डिस्कस करेंगे। क्लास को एंड तक देखना, अच्छी लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जितने भी बचे हुए टाइप्स थे प्रोनाउन के। तो उसके अंदर 7 टाइप है रिलेटिव प्रोनाउन का, जिसके पहले क्लास में हमने टोटल 6 टाइप पढ़े थे प्रोनाउन की। आज पढ़ रहे हैं 7 टाइप जो है रिलेटिव प्रोनाउन, और जो कि इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? इज़ वन विच रिलेट्स अ क्लॉज और फ्रेज टू अ नाउन और प्रोनाउन। वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है जो फ्रेज या क्लॉज की तरह हो और नाउन और प्रोनाउन को रिलेट करे। ठीक है, उसके अंदर किसी भी आप एग्जाम, कोई भी एग्जाम देते हैं, डेफिनेशन तो कभी नहीं पूछते, बट उसका क्या रोल है स्पॉटिंग एरर्स में आ जाता है या तो फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है। तो मेन क्या होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, जिसके अंदर आते हैं हु, विच, डैट, वट, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन हैं। तो ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के हम यूजेस सबसे पहले समझते हैं। अगर हु आ रहा है तो हु पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं और सबको फिर एग्जाम्पल से समझ लेंगे। हु मतलब जो या जिसने, व्यक्ति या ह्यूमन के लिए हम यूज़ करेंगे। हु का मतलब जो या जिसने होता है। एज अ सब्जेक्ट हम इसको लिखते हैं या लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउन में। ठीक है, हुम मतलब जिसे, जिसको या जिससे, ये तीनों इसका मतलब है। हुम एज अ रिलेटिव प्रोनाउन में जिसे, जिसको, जिससे, व्यक्ति के लिए हम यूज़ करते हैं, बट एज एन ऑब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं। मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट होता है कर्ता यानी करने वाला, ऑब्जेक्ट होता है उस काम का, कोई भी काम का असर जिस पे पड़ता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब हुज मतलब जिसका, जिसकी होता है। आप इसे व्यक्ति, जानवर, वस्तु यानी ऑब्जेक्ट के लिए, एनिमल के लिए, या तो थिंग या फिर ह्यूमन के लिए, सबके लिए आप यूज़ कर सकते हैं हुज का, जिसका मतलब होता है जिसका या जिसकी। ठीक है, एज अ सब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है विच। विच मतलब जो, जिसे या जिसने, ये तीनों मतलब है। जो, जिसे, जिसने जानवर और वस्तु दोनों के लिए यूज़ होते हैं, यानी एनिमल या फिर ऑब्जेक्ट या थिंग के लिए यूज़ होता है। मैन के लिए नहीं यूज़ होता या ह्यूमन के लिए यूज़ नहीं होता। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों तरीके से हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है वट। वट मतलब वैसे तो क्या होता है, बट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन जो, जो कि या जो कुछ, जितना, ये सारे मतलब कन्वे करता है। और किसी बात के बारे में बताएगा, किसी घटना के बारे में बताएगा, या किसी भी अननोन ऑब्जेक्ट या अज्ञात वस्तु के लिए बताएगा। ये एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है रिलेटिव प्रोनाउन का। अब देखो आगे कुछ और प्रोनाउंस रिलेटिव। सो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है डैट। डैट मतलब जिसको हम जो बोल सकते हैं, या जो कि व्यक्तियों, जानवर और वस्तु तीनों के लिए हम यूज़ करते हैं। डैट को हम जो या जो की के सेंस में लिख सकते हैं, एनिमल के लिए भी, थिंग्स के लिए भी और ह्यूमन के लिए भी। एज अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेयर। वेयर मतलब जहाँ, स्थान के लिए यूज़ करते हैं। व्हेन मतलब होता है जब। एज समय के लिए हम समय के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सारे थे रिलेटिव प्रोनाउन। अब इसका एग्जांपल समझते हैं। पहला है शी इज़ द गर्ल हु टीचेज इंग्लिश। यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है? हु है। ठीक है, हु मतलब मैंने बताया था एज अ सब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं। इसका मतलब है यह वह गर्ल है जो इंग्लिश पढ़ाती है। हु का मतलब मैंने जो बताया था आपको, जो कि सब्जेक्ट की तरह हम यूज़ करते हैं व्यक्ति के लिए। तो यहाँ पर हु जो है नाउन के साथ दिखा रहा है, रिलेशन आपका शो कर रहा है। गर्ल है नाउन, तो बता रहे हैं कि वही लड़की है जो इंग्लिश पढ़ाती है। ठीक है, तो हु हुआ आपका रिलेटिव प्रोनाउन, और जो कि हम सब्जेक्ट की तरह यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब जो है। दिस इज़ अ कार विच आई ब्रॉट। विच यहाँ पर क्या हुआ? रिलेटिव प्रोनाउन। कार क्या हुआ? आपका नाउन हो गया। तो विच का मतलब ये वही कार है जो मैंने खरीदी है। विच हमने किस लिए यूज़ करा था? ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं, और किसी थिंग के लिए भी हम यूज़ करते हैं। ये हो गया। थर्ड एग्जाम्पल है दिस इज़ द गर्ल हुम आई लव। तो इसका रिलेटिव प्रोनाउन ये हो गया, और ये हो गई नाउन। ये वही लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ। तो हुम यहाँ पर यूज़ हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन में। नेक्स्ट है द मोबाइल विच इज़ ऑन द टेबल इज़ माइन। विच ये वही मोबाइल है, जो ये वो मोबाइल है जो टेबल पर है, वो मेरा है। जो मोबाइल टेबल पर है वो मेरा है। तो मोबाइल आपका नाउन हो गया, विच आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। विच को हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट के लिए भी, एनिमल के लिए भी, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है दिस इज़ द गर्ल हुज ब्रदर लिव्स इन कोलकाता। यहाँ पर हुज क्या है? ये वही लड़की है जिसका भाई
मतलब कोटा में रहता है। तो कहने का मतलब है ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन हैं। आप यहाँ पर याद रखना, रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा नाउन और प्रोनाउन में रिलेट करते हैं एज अ क्लॉज और फ्रेज में, ये दिखाते हैं, उनका रिलेशन शो करते हैं नाउन और प्रोनाउन के साथ में। अब कुछ और एग्जाम्पल देखो। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल है दिस इज़ द हाउस वेयर आई वॉज बॉर्न। यहाँ पर वेयर का मतलब किस लिए आ रहा है? स्थान के लिए आ रहा है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था वेयर, व्हेन, वेयर मतलब स्थान के लिए हम यूज़ करते हैं। ये वही हाउस है जहाँ पर मेरा जन्म हुआ। ठीक है, वेयर आई वॉज बॉर्न। ठीक है, उसके बाद है इट वॉज मॉर्निंग व्हेन शी कुक्ड फूड। व्हेन यहाँ पर किस सेंस में आ रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन समय के अर्थ में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद है व्हाट ही से इज़ राइट। वो जो कहता है वो सही है। यहाँ पर व्हाट जो है आपका रिलेटिव प्रोनाउन है और ये जो है आपका ही प्रोनाउन है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल हुए रिलेटिव प्रोनाउन के। हु, विच, व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। ठीक है, इफ़ अ ह्यूमन एंड नॉन लिविंग थिंग्स, या तो ह्यूमन और नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल, ठीक है, आर जॉइंड बाय एंड देन अ रिलेटिव प्रोनाउन डैट इज़ यूज्ड। किसी भी सेंटेंस में अगर ह्यूमन या नॉन लिविंग थिंग या तो एनिमल एक साथ में जुड़े हों तो आप क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल है द गर्ल एंड हर डॉग। ये जो है ह्यूमन है, एंड से कनेक्टेड है, और ये आपका एनिमल है, जुड़े हुए हैं, तो आप क्या लगाओगे? डैट लगाओगे। ठीक है, इफ़ अ ह्यूमन एंड नॉन लिविंग थिंग्स एनिमल्स आर जॉइंड बाय एंड देन अ रिलेटिव प्रोनाउन डैट इज यूज्ड। ये इसका एग्जांपल है। किसी भी सेंटेंस में देख लेना, अगर एक ही सेंटेंस में आपका एनिमल भी हो या कोई थिंग हो या और ह्यूमन है तो उसमें आप क्या लगाएंगे? डैट रिलेटिव प्रोनाउन लगा के सेंटेंस बनाएंगे। द गर्ल एंड हर डॉग डैट आई सॉ लास्ट संडे। ठीक है, तो यहाँ पर एक रूल ये है। आगे के रूल्स देखो। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? किसी भी सुपरलेटिव डिग्री के बाद में हम डैट का यूज़ करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन डैट हम सुपरलेटिव डिग्री के बाद में यूज़ करते हैं। ये इंपॉर्टेंट रूल है। शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल। द मोस्ट ब्यूटीफुल होना सुपरलेटिव डिग्री है। कंपैरिजन में मैंने आपको बताया था, जब बताया था कि मतलब एक होता है पॉजिटिव डिग्री और एक होता है आपका कंपैरिजन वाली कंपेरेटिव डिग्री, और थर्ड होती है सुपरलेटिव डिग्री। तो ये बता रहा है कि कभी भी सुपरलेटिव डिग्री आए उसके बाद में हम डैट का यूज़ करते हैं एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल डैट आई हैव एवर सीन। ठीक है, वो बहुत ही सुंदर लड़की है जो मैंने देखी है, ठीक है, आज तक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? कहीं भी सुपरलेटिव डिग्री होगी उसके बाद आप रिलेटिव प्रोनाउन डैट का यूज़ करोगे। नेक्स्ट है वर्ड्स लाइक एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, द ओनली, द फ्यू, द लिटिल, द सेम। ये जितने भी वर्ड्स हैं, ठीक है, एक्सेट्रा आर यूज्ड विद डैट, यानी रिलेटिव प्रोनाउन डैट इन सारे वर्ड्स के बाद भी आएगा। इनमें से कोई भी वर्ड आए उसके बाद में किसी भी सेंटेंस में आप रिलेटिव प्रोनाउन डैट का यूज़ करोगे। एग्जांपल है शी इज़ द सेम गर्ल डैट हेल्प्ड मी। यहाँ पर द सेम आया है, जैसे द सेम है, उसके बाद में नाउन या प्रोनाउन है, उसके बाद में आप डैट का यूज़ करोगे रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, यानी ये वही लड़की है जिसने मेरी हेल्प करी थी। तो ये सारे थे हेल्प आपके रूल्स रिलेटिव प्रोनाउन के। रिलेटिव प्रोनाउन का यहाँ पर जितने भी था इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब देखो नेक्स्ट प्रोनाउन को। नेक्स्ट है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? डैट इंडिकेट म्यूचुअल रिलेशनशिप आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। मतलब जो प्रोनाउन मतलब म्यूचुअल आपसी रिलेशनशिप शो करता है, ठीक है, वो आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाता है। जैसे ईच अदर हो गया, वन अनदर हो गया, ये आपके म्यूचुअल प्रोनाउन है। ईच अदर आप तब यूज़ करते हो जब आपको दो लोगों के बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप शो करना हो, और वन अनदर का यूज़ आप तब करते हो जब सब्जेक्ट दो से ज़्यादा हो और उनके बीच में आपको म्यूचुअल रिलेशनशिप शो करना है। तो याद रखना, ईच अदर हमेशा दो लोगों के बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप के लिए होता है, और सब्जेक्ट जब दो से ज़्यादा हो तो आप वन अनदर का यूज़ करोगे। एग्जाम्पल है रानी एंड पूजा हेल्प ईच अदर। रानी और पूजा आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं, इसीलिए यहाँ पर ईच अदर करेक्ट होगा। लेकिन अगर मैंने रानी एंड पूजा हेल्प वन अनदर करा होता तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होती। ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। जब दो लोगों की बात हो तो ईच अदर लगाओगे। नेक्स्ट है वी ऑल ट्राई एंड हेल्प वन अनदर, यानी हम सब ट्राई कर रहे हैं एक दूसरे की मदद के लिए। तो यहाँ पर मोर देन टू सब्जेक्ट है तो वन अनदर का हमने यूज़ करा है। ये है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब एक लास्ट प्रोनाउन बचा है, उसे भी देख लो। नेक्स्ट है इनडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चित वाचक जिसको बोलते हैं, अनिश्चित वाचक सर्वनाम। इनडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब होता है आर दोज डेट आर यूज्ड इन जनरल सेंस एंड हैव नो डेफिनिट रिलेशनशिप विद द नाउन, यानी वो ऐसे ही जनरल सेंस में हम यूज़ करते हैं, इसका कोई भी निश्चित रिलेशनशिप नहीं होता नाउन के साथ में। इसके अंदर आते हैं वन, नन, ऑल, मैनी, बोथ, एनीबडी, समबडी, नोबडी, समवन, ये सारे भी आते हैं, और इनको हम यूनिवर्सल प्रोनाउन के अंदर भी रखते हैं। ये सारे जो है यूनिवर्सल प्रोनाउन के अंदर भी आते हैं, यानी इनडेफिनिट
इंडेफिनिट के अंदर भी हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब है ऑल आ जाए, बोथ आ जाए, सम आ जाए, मैनी आ जाए या नन आ जाए, ये हम प्लूरल सेंस में यूज़ करते हैं, प्लूरल नाउन के सेंस में यूज़ करते हैं। एनीबडी आ जाए, समबडी आ जाए, नोबडी आ जाए या समवन आ जाए, तो ये सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन के सेंस में हम यूज़ करते हैं। ये है आपका इनडेफिनिट। ऑल मतलब सभी के लिए, बोथ दो के लिए, सम मतलब कुछ, मैनी मतलब बहुत सारे, और नन मतलब कुछ भी नहीं। ये सारे इनडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। एनीबडी, समबडी, नोबडी, समवन, ये सारे भी यूनिवर्सल प्रोनाउन के अंदर आते हैं और इनडेफिनिट प्रोनाउन भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये थे प्रोनाउन के जितने भी टाइप जो इंपॉर्टेंट थे, उनके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आज की क्लास में यहाँ फिनिश हो रही है। अगर आपको अच्छी लगी, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।